हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले पेरिनोरम सिरप के बारे में, जिसका उपयोग बच्चों में उल्टी और अपच जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। और भी बहुत सारे इस सिरप के यूजेज हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंटरेक्शंस है, और वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेरिनोरम सिरप के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। पेरिनोरम सिरप के बारे में बात करें तो इप्का लैबोरेटरीज एलटीडी कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें मेटाक्लोप्रामाइड कंपोजिशन दिया होता है, जो कि 5 मिलीग्राम में होता है और 29 रुपये इसका MRP होता है और 60 ml की यह बोतल आती है। अब हम इस सिरप के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों में इस सिरप का यूज किन बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। यूजेस के बारे में बात करें तो इस सिरप का उपयोग बच्चों में उल्टी जैसी समस्या को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। उल्टी एक अनियंत्रित अनैच्छिक शारीरिक प्रक्रिया है जो पेट के अंदर मौजूद पदार्थ को मुंह के रास्ते बाहर निकाल देती है। मतली या जीम चलाने के दौरान रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसे उल्टी आने वाली है, लेकिन वास्तव में उल्टी नहीं आती है। तो बच्चों में वोमिटिंग को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा पेरिनोरम सिरप दिया जाता है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। और बात करें तो बच्चों में इस सिरप का उपयोग GERD यानी कि गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। GERD या गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स एक प्रकार का पाचन संबंधी रोग है। GERD तब होता है जब पेट में उत्पादित एसिड या कभी कभी पेट में मौजूद तत्व आपकी भोजन नली में आ जाते हैं, यानी कि एसोफेगस में आ जाते हैं। इस रिफ्लेक्स के दौरान आपकी भोजन नली की अंदरूनी सतह में जलन होती है, इसे ही हम GERD कहते हैं। तो बच्चों में GERD जैसी समस्या को ठीक करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। और बात करें तो इस सिरप का उपयोग बच्चों में हिचकी आने जैसी समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। हिचकी डायाफ्राम के अनैच्छिक दबाव के कारण होती है। डायाफ्राम वह मांसपेशियां होती हैं जो आपके पेट से आपकी छाती को अलग करती है और श्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें संकुचन या दबाव के कारण वोकल कॉर्ड्स अचानक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हिचकी आती है। तो हिचकी जैसी समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा बच्चों को पेरिनोरम सिरप दिया जाता है। और बात करें तो इस सिरप का उपयोग कैंसर के इलाज के कारण होने वाली मिचली या उल्टी को रोकने के लिए भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। और बात करें तो इस सिरप का उपयोग अपच जैसी समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। अपच यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से में बेचैनी होना, जिसके कुछ लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द का महसूस होना, पेट फूलना, पेट में भारीपन का होना। पेरिनोरम सिरप आपके पेट और आंत में भोजन की गतिविधि में सुधार करता है और इन लक्षणों से राहत देता है और भोजन को सही तरीके से पचाने में मदद करता है। और बात करें तो इस सिरप का उपयोग सीने में होने वाली जलन को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। यह उस समय होती है जब आपके पेट का एसिड विपरीत दिशा में गले में और मुंह की तरफ आने लगता है। तो सीने में जलन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा पेरिनोरम सिरप दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पेरिनोरम सिरप के यूजेस के बारे में जानकारी थी। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस सिरप का उपयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए यूज में ले। अब हम यूजेस जानने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप इस सिरप को यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बेचैनी होना, थकान होना, कमजोरी महसूस होना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ आपने इस सिरप का उपयोग नहीं करना है। एरिपिप्राजोल, लिडोकेन, फिनेलेफ्रिन, क्लोजापिन, पैरासिटामोल, कोडीन, एस्पिरिन, कैफीन, ये कुछ मेडिसिन है, इनके साथ आपने इस सिरप का उपयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज किया
तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले, या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप इस सिरप का उपयोग करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको पार्किंसंस रोग है, या हृदय रोग है, या गुर्दे की बीमारी है तो आपने इस सिरप का उपयोग नहीं करना है, या आप इस सिरप के प्रति एलर्जिक है तो भी आपने इस सिरप का उपयोग नहीं करना है। ये इसकी प्रिकॉशंस के बारे में जानकारी थी। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज बच्चे के लिए चलती है। पेरिनोरम सिरप की 0.5 mg पर kg के हिसाब से डोज दी जाती है, और इस सिरप को आप दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। इस सिरप को आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों ही समय यूज कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। ये पेरिनोरम सिरप के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।